नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए 9 बजने को है और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का, लेकिन उसके पहले इस वक्त की 4 बड़ी खबरों को आइए जान लेते हैं जिस पर आज सबकी नजरें टिकी हुई रहने वाली हैं। देखिए पहली खबर नौकरी वाली सौगात की रहेगी। सीएम नीतीश कुमार आज अनुकंपा बहाल हुए लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ता दिख रहा है और आज पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि, उनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस पर हम लोग बात करेंगे। और आज नीतीश कैबिनेट की भी बैठक होनी है जिसमें जनहित के कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है, तो ऐसे में कैबिनेट की बैठक पर भी सबकी नजरें रहेगी। चौथी और बड़ी खबर तेज प्रताप के तेवर से ये जुड़ी हुई है। उन्होंने एसआईआर पर निर्वाचन आयोग के समर्थन में उतरकर तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है। और देखिए इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा पर भी सवाल उठा दिया है। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा पर तेज प्रताप का बड़ा बयान सामने आया है। तेज प्रताप ने राहुल और तेजस्वी की यात्रा पर सवाल उठाया है। तेज प्रताप ने कहा कि राहुल और तेजस्वी की यात्रा से कुछ नहीं होने वाला है। बिहार में एसआईआर मुद्दा नहीं है। तेज प्रताप ने कहा कि एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग अपने तरीके से काम कर रहा है, लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने कहा कि असली मुद्दे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी होने चाहिए। राहुल गांधी तेजस्वी जी लोग यात्रा लगा रहे हैं, अपना मुद्दा को रख रहे हैं, लेकिन ये सब मुद्दा से कुछ होना जाना है नहीं। मुद्दा होना चाहिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बेरोजगारी का, ये सब मुद्दाएं होनी चाहिए। हम तो कहे तो आपको एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग अपने तरीके से काम कर रहा है और ये लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, तो इससे लोग थोड़ा सा भ्रमित हो रहा है। तो इस भ्रमित में ना रहे, लोग इन चीज़ों से दूर रहे और जो अपना काम है उस पर फोकस ज़्यादा लोग करें। लोग चाह रहा है कि इसी में भरमा करके इसी सब चीज़ में रखे और विरोधी जो है रोटी सीख ले। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए और जो आपका बेरोजगारी का मुद्दा है उस पर लोगों को सवाल करना चाहिए। तो पहले तेज प्रताप यादव ने एसआईआर के बहाने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर लोगों में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और लोगों से इससे दूर रहने की अपील की। इसके बाद देखिए तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक और बम फोड़ दिया जिसमें उन्होंने फिर से वोटर अधिकार यात्रा पर सवाल उठाया और सीधा सीधा पूछ दिया है कि ये लोग लोकतंत्र को बचाने निकले हैं या फिर लोकतंत्र के तार तार करने के लिए निकले हैं। ये देखिए, क्योंकि जिस प्रकार से ये ट्वीट जो है सोशल मीडिया साइट एक्स पर तेज प्रताप लिख रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र को बचाने के लिए निकले हैं या फिर लोकतंत्र को तार तार करने के लिए निकले हुए हैं। क्योंकि जिस प्रकार से नबीनगर विधानसभा से विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह की गाड़ी चालक को और उसके साथ एक मीडिया पत्रकार भाई को जयचंद द्वारा, बार बार जयचंद्र का जिक्र कर रहे हैं, मारा पीटा और गाली गलौज किया गया है। और यहाँ पे ये भी लिख रहे हैं कि ये बेहद ही गलत है और शर्मनाक है, मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूँ। ये ट्वीट है और ये मैं तेजस्वी को कहना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, अपने आसपास के जयचंदों से सावधान हो जाओ, नहीं तो चुनाव में बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। ये तेज प्रताप का ट्वीट है और अब आप कितने समझदार हैं ये चुनाव परिणाम तय करेगा। आकाश यादव और कुछ जयचंदों के द्वारा हमारी फोटो को वायरल कर देना हमारी राजनीति को खत्म करने की साजिश है, तेज प्रताप ने ट्वीट किया है। लेकिन इन जयचंदों को अभी पता नहीं है कि हमारा नाम तेज प्रताप यादव है। तुम जैसे टुटपुंजिया लोगों से हमारा राजनीतिक जीवन खत्म नहीं होगा, बल्कि हम और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई जयचंद कितनी भी बड़ी से बड़ी साजिश कर ले, लेकिन वो हमसे कभी जीत नहीं पाएगा। हम बिहार की राजनीति में अपने संगठन और सोशल प्लेटफॉर्म टीम तेज प्रताप यादव के माध्यम से पूरे राज्य में जनसंवाद करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। अब जिसको फरियाना है वो मैदान में आके हमसे मुकाबला करे। सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह लिखा है तेज प्रताप यादव ने और जयचंद कहा है आकाश यादव को, और साथ ही साथ तेजस्वी यादव को नसीहत भी दी है कि इन जयचंदों से दूर रहो, अपने आसपास के जयचंदों को पहचानो। तेज प्रताप ने अपने भाई को नसीहत दे दी है और उन्होंने कहा है कि ऐसे कोई टुटपुंजिया हमारा राजनीतिक जीवन खत्म नहीं करेगा। और यह भी लिख दिया है कि जिसको फरियाना है वो हमसे सीधा मुकाबला करे।
अब देखिए, एसआईआर और वोटर अधिकार यात्रा को लेकर राहुल और तेजस्वी पर निशाना साधने के बाद तेज प्रताप यादव यही नहीं रुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक और पोस्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने आकाश यादव और कुछ जयचंदों का हवाला देकर ये लिखा है कि ये लोग हमारी फोटो को वायरल करके हमारी राजनीति को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। और आप ये ट्वीट देख रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि कुछ जयचंद जो हैं, और ये उनका दरअसल बयान है, और वो कह रहे हैं कि ये लोग हमारी फोटो को वायरल करके हमारी राजनीति को खत्म करना चाह रहे हैं। अब देखिए, राहुल तेजस्वी भ्रम फैला रहे हैं, तेज प्रताप का ये कहना है। साथ ही देखिए, बिहार में जारी एसआईआर पर इलेक्शन कमीशन के साथ तेज प्रताप यादव राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा से दूर रहें, और यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये कोई मुद्दा नहीं है बिहार में। उन्होंने ये कहा है कि असली मुद्दा बिहार में तो शिक्षा और बेरोजगारी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए, लोग भ्रम में ना रहें और इससे दूर रहे लोग। ये लोग जनता को भ्रम में फंसाए रखना चाहते हैं, ऐसा तेज प्रताप कह रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग खबरों में आगे, और देखिए, पटना से एक बड़ी खबर मिल रही है। आज नियुक्ति वाली सौगात, सीएम नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देंगे, अनुकंपाधारियों को नियुक्ति पत्र देंगे। संवाद में सुबह 11:45 पर समारोह होगा। आज पटना के लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, और इसी हफ्ते देखिए दूसरे जिले को भी नियुक्ति पत्र मिलेगा। मिडिल और हाई स्कूल में बहाल होंगे क्लर्क और परिचारी के पद पर बहाली होगी। अनुकंपा के आधार पर ये नौकरी मिल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, और आज देखिए नियुक्ति वाली सौगात मिलेगी। सीएम नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देंगे, अनुकंपाधारियों को दरअसल नियुक्ति पत्र देंगे। और आपको बताते चले, सुबह 11:45 पर समारोह होगा, और आज पटना के लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसी हफ्ते दूसरे जिले को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो मिडिल और हाई स्कूल में बहाल होंगे क्लर्क और परिचारी के पद पर दरअसल बहाली होगी। अनुकंपा के आधार पर यह नौकरी मिल रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। कई अहम एजेंडों पर आज मुहर लगेगी। देखिए, उद्योग विभाग के एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना है। रोजगार के एजेंडे पर भी मुहर लग सकती है। सुबह 10:30 बजे से ये बैठक बुलाई गई है, और ये बैठक अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज कई अहम एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना है। उद्योग विभाग के एजेंडों पर मुहर लग सकती है, रोजगार के एजेंडे पर भी मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। समय 10:30 बजे बताया जा रहा है जब ये बैठक बुलाई गई है। अब देखिए, पूर्व सांसद आरके सिंह से मिले पवन सिंह। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है और लिखा है कि एक नई सोच के साथ नई मुलाकात है। अब देखिए, पवन सिंह और आरके सिंह दोनों की ये मुलाकात की तस्वीर वायरल हो चुकी है। अब इसको लेकर सियासत भी हो रही है। पूर्व सांसद आरके सिंह से पवन सिंह की ये मुलाकात कई मायनों से इसको देखा जा रहा है। राजनीतिक मायने इसके निकाले जा रहे हैं। हालांकि इसके पीछे, इस मुलाकात के पीछे क्या वजह रही है, क्या सोच है, ये अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया। लेकिन हाँ, इसके पीछे कोई ना कोई मतलब जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से पवन सिंह ने लिखा है कि एक नई सोच के साथ नई मुलाकात, ये अपने आप में राजनीतिक मायने दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेगूसराय के सिमरिया में 6 लेन गंगा ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। देखिए, 22 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही है, और पुल के बनने से लोगों को आने जाने में काफी राहत भी मिलेगी। साथ ही भारी गाड़ियां भी इस पुल से गुजर सकेंगी, और ये पुल मोकामा के ओंटा और बेगूसराय के सिमरिया को जोड़ेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संतोष कुमार। 100 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया है, जिसका 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। और स्वयं नरेंद्र मोदी इस जगह आएंगे भी, और सिमरिया जो मुक्ति स्थल एवं तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, उसका मुआयना भी करेंगे। अभी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ सिमरिया गंगा घाट का जीर्णोद्धार पूर्व में भी बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, और अब इस 6 लेन पुल के लोकार्पण के बाद इसमें और 4 टर्न लग जाएगा। यहाँ हमारे साथ अभी लोग भी खड़े हैं।
क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आज नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन होने जा रहा है इस सिलसिले पुल का, उनका बहुत बड़ा श्रेय है बेगूसराय जिला के लिए। बाबू ने स्थापित किए थे, जैसे सिमरिया ब्रिज, आपका एनटीपीसी था, थर्मल था, ये क्या कहते हैं फर्टिलाइजर था, रिफाइनरी था, ये पूरा सब जीर्ण शीर्ण हो गया। बहुत ज़्यादा जाम लगता था, रोजगार के साथ साथ यातायात का भी जो है साधन वो सुलभ हो जाएगा। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। पटना से बड़ी खबर, पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। जानीपुर में एक अपराधी का एनकाउंटर किया गया। कुख्यात दीपक के पैर में गोली लगी है। पुलिस को चुनौती देने की कोशिश की थी। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। ऑपरेशन लंगड़ा देखिए बिहार में जारी है और इसी कड़ी में जानीपुर में एक अपराधी का एनकाउंटर किया गया। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक और अपराधी का एनकाउंटर कर दिया गया है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी, निश्चित तौर पर लक्ष्मी, देखिए लगातार पटना पुलिस जो है ऑपरेशन लंगड़ा को अंजाम दे रही है। जैसा कि आपको पता होगा, एक दिन पहले ही जो विजय सहनी है, कुख्यात अपराधी है, पटना का टॉप 10 अपराधी है, तो बिस्कोमान गोलंबर के पास देर शाम उसको इनकाउंटर उसका किया गया था और उसके पैर में 2 गोली लगी थी। कई हथियार रिकवर किए गए थे और आज एक बार फिर से सुबह सुबह ये एनकाउंटर हुआ है जानीपुर थाना क्षेत्र में। पटना वेस्ट में ये पड़ता है थाना क्षेत्र और वहां पर कुख्यात दीपक जो पुलिस कस्टडी में था, उसने पुलिस को चैलेंज करने की कोशिश की और इसी दौरान पुलिस ने एनकाउंटर में जवाबी गोली जो है वो चलाई है और उसके पैर में गोली लगी है। 2 गोली लगने की बात सामने आ रही है। एसपी वेस्ट जो है भानु प्रताप सिंह वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा भी रवाना हो गए। निश्चित तौर पर पटना पुलिस इस तरीके से लगातार ऑपरेशन लंगड़ा को अंजाम दे रही है। क्राइम कंट्रोल के एस्पेक्ट से भी ये काफी पॉजिटिव माना जा रहा है और हाल के दिनों में अगर देखा जाए रेशियो तो क्राइम का ग्राफ भी पटना में गिरा है और लगातार इसी तरीके से अगर ऑपरेशन लंगड़ा, अगर पुलिस को चुनौती देंगे अपराधी तो इसी तरीके से पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करेगी तो कहीं ना कहीं अपराध का ग्राफ भी नीचे आएगा और अपराधियों में पुलिस के प्रति खौफ पैदा होगा। जी लक्ष्मी। बिल्कुल संजय, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रूस यूक्रेन युद्ध पर एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, बहुत जल्द हो सकती है पुतिन जेलेंस्की की मुलाकात। जेलेंस्की से मीटिंग के बीच ट्रंप की पुतिन से फोन पर बात हुई। जेलेंस्की और पुतिन की मीटिंग की तैयारियां शुरू की और देखिए जेलेंस्की पुतिन के से मिलने की जगह जो है उसके बाद तय होगी। ट्रंप का ये कहना है बाद में मैं भी बनूंगा एक त्रिपक्षीय मीटिंग का हिस्सा। ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं भी त्रिपक्षीय मीटिंग का हिस्सा बनूंगा। पुतिन जेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है और इसको लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है। हालांकि देखिए अभी सीज फायर को लेकर बात नहीं बनी है, लेकिन ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात के बाद यह संभव हो सकता है। लेकिन देखिए समर्थन यहां पर ट्रंप का जेलेंस्की को मिल रहा है और आपको बताते चले रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर ये मानी जा रही है और ऐसा लग रहा है बहुत जल्द एक यहां पर बड़ा फैसला सबके सामने हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप चाह रहे हैं अब देखना यह होगा कि मुलाकात के बाद क्या फैसला लिया जाता है। Just had the honor of being with President Zelensky and all of the discussions that we've had. We covered a lot of territory, and I spoke indirectly with President Putin today. We're going to call President Putin right after this meeting. I'm sure we're going to have a solid meeting, good meeting, maybe a great meeting, and we're going to try and work out a trilat after that and see if we can get it finished, put this to sleep, because this is not since the Second World War has there been anything like this. We want to stop the killing, get this settled. I've just had the honor of being with President Zelensky and all of the discussions that we've had. We covered a lot of territory, and I spoke indirectly with President Putin today. We're going to call President Putin right after this meeting.
I'm sure we're going to have a solid meeting, good meeting, maybe a great meeting, and we're going to try and work out a trilat after that and see if we can get it finished, put this to sleep, because this is not since the Second World War has there been anything like this. We want to stop the killing, get this settled. I've just had the honor of being with President Zelensky and all of the discussions that we've had. We covered a lot of territory, and I spoke indirectly with President Putin today. We're going to call President Putin right after this meeting. I'm sure we're going to have a solid meeting, good meeting, maybe a great meeting, and we're going to try and work out a trilat after that and see if we can get it finished, put this to sleep, because this is not since the Second World War has there been anything like this. भारत पहुंचे चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की। जयशंकर बोले, भारत चीन ने रिश्तों का कठिन समय देखा है, आतंकवाद से मुकाबला हमारी प्राथमिकता है और आज पीएम मोदी से मिलेंगे चीन के विदेश मंत्री। एनएसए अजित डोभाल से भी मिलेंगे वांग यी। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। भारत चीन के संबंध सहयोग की राह पर लौट रहे, सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी हुई है, आपसी सम्मान और सहयोग ही सही राह, कई स्तरों पर संवाद और संपर्क बहाल हो रहे हैं। तो विदेश मंत्री चीन के जयशंकर से मुलाकात की है और आज पीएम मोदी से भी मिलेंगे चीन के विदेश मंत्री। और एक बयान जारी किया गया है चीन के विदेश मंत्रालय के द्वारा कि भारत और चीन के संबंध सहयोग की राह पर लौट रहे हैं, सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी हुई है, आपसी सम्मान और सहयोग ही सही राह है। Having seen a difficult period in our relationship, Excellency, our two nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition, conflict. Having seen a difficult period, मेरठ में फौजी से मारपीट के मामले में एनएचएआई ने एक बड़ा एक्शन लिया है। एनएचएआई टोल कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करेगा और इसी के साथ ही टोल कंपनी पर 20 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको यह बता दें कि इस मामले में अब तक 6 टोल कर्मियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। टोल प्लाजा पर एक फौजी के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी और इसी मामले में एक्शन लेते हुए टोल कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया है। साथ ही 6 टोल कर्मियों को गिरफ्तार भी किया गया है। टोल प्लाजा पर एक फौजी के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी। और अब बात कर लेते हैं मुंबई की। मुंबई में 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा के लिहाज से मुंबई के सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और मुंबई समेत देखिए ठाणे, पालघर, रायगढ़, पुणे और सतारा में रेड अलर्ट है, जबकि इधर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गढ़चिरौली और कोल्हापुर में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं और प्रशासन हालात पर नजर भी बनाए हुए हैं। और देखिए, कभी न थमने वाले मुंबई शहर की रफ्तार पानी ने रोक दी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में सड़कें दरिया बन गई और गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। माटुंगा रोड, अंधेरी वेस्ट के वीरा देसाई रोड पर पानी भर चुका है, लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। ठाणे के वंदना डिपो के बाहर भी बारिश का पानी भर चुका है। बांद्रा वर्ली सी लिंक पर भी जल भराव की वजह से वाहनों की आवाजाही पर ब्रेक लग गया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो मुंबई और ठाणे में बारिश ने लोगों की जिंदगी की रफ्तार धीमी कर दी है। और चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।